फ्लूइड मैकेनिक्स का। मैं राजरंजन कुमार। आप लोग को आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर का। चलो हम अपना स्क्रीन को शेयर करते हैं पहले। स्टार्ट करता हूँ। शायद आप लोग को स्क्रीन दिख रहा हो। चलो फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of fluids। फ्लूइड में लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। that deals with the behavior of fluids at rest as well as motion। अब यहाँ पे एक टर्म आई है एट रेस्ट और मोशन। यहाँ पे आपके पास फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। अगर हम लोग फ्लूइड का स्टडी करते हैं एट रेस्ट में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है। और स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, मोशन में यहाँ पे दो तरह का होता है, दो टाइप का आपके पास हो जाएगा फ्लूइड का बिहेवियर। फर्स्ट, व्हेन प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसीडर्ड आर कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इफ प्रेशर फोर्स आर कंसीडर्ड along with the fluid motion is called fluid dynamics। ये आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं इसको। अब चलो फ्लूइड का कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। फ्लूइड का स्टडी, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करने से पहले क्या कर कुछ मतलब प्रॉपर्टीज, ये आपको फर्दर आगे और नेक्स्ट चैप्टर में आपको काम आएंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं मास डेंसिटी और डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है। रो इक्वल टू क्या होता है, मास डेंसिटी और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है कि मास ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गिवन फ्लूइड इक्वल टू क्या होगा। आपके पास मास हम लोग जनरली लेते हैं केजी में और वॉल्यूम हम लोग क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं। आपके पास मीटर क्यूब हो जाएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग एसआई यूनिट में, हम ये जो केजी पर मीटर क्यूब है इसको एसआई यूनिट में रिप्रेजेंटेशन जो आपके पास डेंसिटी का है एसआई यूनिट में केजी पर मीटर क्यूब है। और इसी को सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये आपके पास इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड का मास डेंसिटी या तो फिर डेंसिटी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वाटर का जो आपके पास डेंसिटी और जो आपका मास डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसको अगर केजी में अगर लिखना चाहे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और इसको हम स्टैंडर्ड 4 डिग्री सी पे ये करते हैं, नोट करते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग करते हैं। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, एक स्मॉल ऐसे है। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब देन मास ऑफ 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है क्या होगा, डेंसिटी अभी हम पढ़े मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कितना है, 4 मीटर क्यूब है। तो यहाँ से आपके पास मास कितना आ जाएगा, 4000 केजी आ जाएगा। सेकेंड आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिट वेट और स्पेसिफिक यूनिट, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, वेट है, तो वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है। इक्वल टू वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, mg अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम हम लोग कर देते हैं और मल्टीप्लाई जी कर देते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम अभी जस्ट फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी या तो फिर मास डेंसिटी। तो इसको रो इंटू जी होगा। तो यूनिट वेट इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू
जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 kg, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपके पास ये हम अब अभी हम लोग पढ़े हैं। और यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है? यूनिट वेट क्या होगा? रोज ही होता है। अभी हम इसको डिफाइन किए हैं कि यूनिट वेट इक्वल टू रोज ही होता है। तो रो कितना होता है वाटर का? 1000 kg आपके पास पर मीटर क्यूब इंटू 9.81। तो इसको हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर लिखें तो 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हो जाएगा। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टीज है रिलेटिव डेंसिटी। देखो यहाँ पे टर्म आई है आपके पास रिलेटिव और डेंसिटी, मींस डेंसिटी का रिलेटिव, वेलोसिटी का रिलेटिव को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, उसी प्रकार है डेंसिटी का रिलेटिव यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। तो ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2। इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करने का जो ये है वो आर से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी आरडी भी बोल सकते हैं। 1/2 मींस 1 डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ 2, यानी फ्लूइड 1 का रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड 2 का। ठीक है, तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ 2 होगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगा मींस डेंसिटी 1 ग्रेटर होगा डेंसिटी 2, मींस जो जिसका हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं वो ज़्यादा डेंस है और उसका डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिसके रिलेटिव निकाल रहे हैं। अगर लेस देन होगा तो क्या होगा? लाइटर होगा एज कम्पेयर टू जिसके रिलेटिव निकाल रहे हैं। अगर 1 हो जाएगा तो दोनों का डेंसिटी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब फोर्थ में स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और इसको सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग जी से डिनोट करेंगे। फर्दर हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहाँ हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है आपके पास? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी है, बट किसके रिस्पेक्ट में? ये रिलेटिव डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यही यहाँ पे आपको इसको डिफाइन किए हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या होगा? अगर लिक्विड लेते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग लिक्विड के लिए क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, और गैस के लिए क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। उसी प्रकार अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 है तो जिस फ्लूइड का निकाल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी वो आपके पास हेवियर होगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास लेस देन 1 है तो जिस फ्लूइड का निकाल रहे हो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी वो आपके पास लाइटर होगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड फ्लूइड, और इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास दोनों इक्वल है। दोनों का डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, टर्म आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मोमेंट ऑफ मूवमेंट, नॉट मोमेंट, the property of fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid। ये क्या करता है कि विस्कोसिटी क्या होता है आपके पास? विस्कोसिटी आपके पास है, एक मिनट, हाँ, विस्कोसिटी क्या है आपके पास? सपोज करो कि एक लेयर है और उसके ऊपर वाले जो अनदर जो फ्लूइड का जो लेयर है उसका मूवमेंट को जो आपका रेसिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड में क्या कॉज है? बेसिक कॉज वो आपका कोहेजन के कारण होता है। क्यों कोहेजन के कारण होता है? क्योंकि जो आपका लिक्विड में जो विस्कोसिटी आता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के कारण आता है। इसी कारण ये है कि लिक्विड का जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। और गैस में देखो, गैस में जो आपके पास विस्कोसिटी आता है वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण आता है। गैस में हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आपका मूवमेंट
आपका मोलिकुल्स का क्या हो जाता है, रैंडम ज़्यादा हो जाता है उसका, इसी के कारण कोलिजन भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए टेम्परेचर के साथ गैस का जो आपके पास जो गैस का जो विस्कोसिटी वो क्या हो जाता है, इंक्रीज करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो कि ये आपके पास एक फ्लूइड है और एक दूसरा फ्लूइड है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हम लोग डिवाइड लिए हैं, ठीक है। अब क्या है कि एट टाइम ऑफ इस पे क्या हुआ, एक कोई फोर्स लगा, तो उसके कारण इस पे मूवमेंट आपके पास क्या हो गया, u प्लस डी यू। अगर अपर लेयर में आपके पास मूवमेंट ज़्यादा हो गया और इसका कम है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा आपके पास dt समय में u इंटू डी टू, आपके पास फर्स्ट लेयर का दूसरे आपके पास लेयर का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उस पर u प्लस डी यू इंटू डी टी हो जाएगा आपके पास। तो इस पे एक देख लो, ये आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट दिखा है, तो यहाँ पे अगर डी थीटा लिखा है तो tan d थीटा इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई हो जाएगा, और फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, मींस tan d थीटा इक्वल टू d थीटा हो जाएगा, तो d थीटा अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dy हो जाएगा। व्हेन टू लेयर ऑफ द फ्लूइड डिस्टेंस dy apart move one over the another at different velocities says u and u plus du हो जाएगा, यहाँ पे dy नहीं होगा, यहाँ पे du हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये जो अभी जो यहाँ पे हम रिलेशन निकाले डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, इसमें क्या होता है डी यू अपॉन डी वाई क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन होता है। द विस्कोसिटी टुगेदर विथ रिलेटिव वेलोसिटी causes a shear stress acting between the fluid layers, और ये आपके पास जो शेयर स्ट्रेस जो फ्लूइड लेयर में जो आपके पास लगता है वो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाता है आपका प्रोपोर्शनल क्या होता है रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन का, और रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन अभी हम लोग क्या लिखे हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, इज टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा अपॉन डी टी है, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा म्यू इनटू डी थीटा अपॉन डी टी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हम लोग एक विस्कोसिटी कांस्टेंट यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो टाउ इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी हम लोग यहाँ पे इस वाले स्लाइड में डी थीटा अपॉन डी टी को डी यू अपॉन डी वाई किए थे, तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पर डी यू अपॉन डी आई, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो टाउ का क्या है शेयर स्ट्रेस है, फोर्स ऑफ एरिया होता है, और डी यू अपॉन डी वाई क्या वेलोसिटी है और वाई क्या डिस्टेंस है, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। फोर्स का क्या होता है न्यूटन होता है, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर होता है, आपके पास एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकंड है, तो न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन अपॉन से मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं, और सेकंड को सेकंड हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। ये है तो 1 न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 क्वाइल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और 1 क्वाइल्स इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर इनटू सेकंड होता है आपके पास। अब इस म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे एक आपके पास टर्म है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अभी हम बताए हैं कि फ्लूइड का स्टडी अगर मूवमेंट में, ठीक है ना, प्रेशर फोर्स आपको विदाउट कंसीडरेशन मतलब इस पे फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, तो एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है। जब फोर्स हम इस पे कंसीडर ही नहीं करेंगे तो मास भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, मींस काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। तो म्यू इक्वल टू आपके पास क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल होता है डायनामिक विस्कोसिटी का, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो 1 अपॉन रो मींस डेंसिटी सेम, इसको 1 अपॉन डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन क्या होता है डेंसिटी। आज के लिए इतना ही, और ये जो इस चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।